बूम बॉक्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मीनाक्षी चौधरी और वेलकम टू अवर चैनल बूम बॉक्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो अपील करी थी कि मुझे कैंसर से लड़ने के लिए आपकी थोड़ी सी ज़रूरत है, आपका काफ़ी अच्छी मतलब जो मुझे रेस्पॉन्स मिला उस चीज़ में, तो वो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब मेरे लिए इतना आगे आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, भगवान होते हैं। अब लगता है कि हाँ, भगवान हैं जो मुझे इतना सपोर्ट, आप सबके रूप में मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस कैंसर से लड़ने में। तो दोस्तों, वापस आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया उसमें, और इस तरीके से आपका सपोर्ट मेरे संग बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं एक नए टॉपिक के संग। आपने लास्ट वीडियो में मेरे देख लिया होगा कि मुझे कैंसर कैसे पता चला, किन हालातों में पता चला। अगर जिसने भी वो लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स पे क्लिक करिए, वो वीडियो आपको नज़र आ जाएंगे, या फिर आई बटन है उस पर क्लिक करिए, उसमें आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे मेरे, और उनको देखिएगा ज़रूर ताकि आपको आगे की कहानी आगे समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आगे की मेरी कहानी कि कैसे कैसे फिर क्या हुआ मेरे साथ। तो दोस्तों, जब मुझे वहाँ ट्रेन में से आने के बाद पता चला कि इस तरीके से, मतलब ट्रेन में पता चल गया था कि यार मुझे इस तरीके से कैंसर है। फिर घर में मेरे बहुत गंदा माहौल था। मेरी सिस्टर थी, मेरे ब्रदर थे, मेरी मदर थी, मेरे फादर थे, सब मतलब इतने टेंस थे, पूछे ही मत कि एक यूँ मतलब एक भूचाल सा आना होता है ना, उसको मतलब एक तूफान सा, उस तरीके से तूफान आके मतलब एक कोई आतंकवादी बम का गोला फेंक के चला गया। और इस तरीके से हमारे घर में इस तरीके का माहौल हो गया था। तो डॉक्टर को यहाँ पे चेकअप करवाए कि भैया ठीक है, नहीं निकले, तो यहाँ पे भी वो क्लियर हो गया कि नहीं, ब्लड कैंसर है मुझे। फिर उसके बाद तो मुझे यहाँ पे भैया एक डॉक्टर के रिपोर्ट लेके गए मेरी। तो रिपोर्ट में उन्होंने वो क्या, सॉलिड कैंसर के डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे भैया को कह दिया कि इनको तुरंत ले जाओ क्योंकि इनकी प्लेट्स बहुत डाउन जा रही है, और अगर एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो फिर अपने बस की बात नहीं रहेगी कि क्या है क्या नहीं है, फिर कुछ भी नहीं कह सकते इनका। तो मुझे फटाफट जैसे थे कपड़ों में वैसे मुझे धर के लेके चले गई है कि जयपुर चलो, या तो जयपुर या मुंबई। तो आए, आधे घंटे डिस्कशन हुआ। पड़ोस में एक अंकल हैं मिलने वाले, उनके पास कैश था तो कैश लिया और चलते बने। तो दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि हम चले तो गए, मतलब बिल्कुल एक अनजान में, ना हमारे पास अपॉइंटमेंट ना कुछ। तो वहाँ पे मेरा एक जयपुर में दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, वो खुद शौक, उसने कहा कि यार ये क्या हो गया तुझे। फिर उसने वापस वो फटाफट उसी टाइम, वो अपनी जॉब करता है, वो हट के वहाँ से निकल के अपॉइंटमेंट लगा के आया। जैसे तैसे उसने अपॉइंटमेंट लगाया क्योंकि उन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। तो वो वहाँ गया और उसने अपॉइंटमेंट लगाया। उधर से मेरे चाचू भीलवाड़ा से आ गए, मतलब सबको पता चल गया था लगभग घर में। तो सब इतने टेंस हो गए थे, मतलब एक यार कहते हैं ना, एक अनचाहा भूचाल आना, वो एक कंडीशन हो गई थी मेरे घर में। मतलब मेरे को होपलेस कहने का मतलब एक मतलब बोलते हैं ना यार, टूटना, उस तरीके से मेरे संग हो गया था। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो अब अगली कंडीशन ये आती है कि किस तरीके के टेस्ट होंगे, उनमें कितना दर्द होगा, क्योंकि यार एक सुई, मैंने एक सुई जीवन में कभी नहीं लगवाई थी, और मुझे ऐसे ऐसे टेस्ट करवाने थे जो सोच में, मतलब एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको पता चल जाते हैं कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं। तो उन्होंने जब मेरे से कहा ना बोन मेरो का टेस्ट होगा, मेरे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस इंसान ने एक सुई नहीं लगवाई उसने बोन मेरो का टेस्ट करवाना था। तो दोस्तों, फिर उस दिन तो मेरे सिर्फ ब्लड सैंपल हुए, रात में हम शाम को पहुंचे थे, तो शाम को ब्लड सैंपल हुए उस डायग्नोस्टिक पे। उसने अगले दिन सुबह बुलाया कि आप सुबह आना, सुबह आपके बाकी टेस्ट होंगे। तो रात में मेरे को दीदी थी मेरी वहाँ पे, वहाँ रुके हम। तो रुकने के बाद मेरे मतलब पूरी रात भर नींद नहीं आई मुझे कि यार अगले दिन सुबह क्या होगा, किस तरीके का टेस्ट होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी बड़ा सुआ, इतना बड़ा, जिसको जमशेदी बोलते हैं, वो आपकी हिप की यहाँ पर घुसे, और इतने ऐसे घुसे, तो किस तरीके का दर्द होगा। या फिर बाद में, चलो उस टाइम पे सुन्न कर दिया, बाद में क्या होगा उस तरीके का।
तो उन्होंने मेरा अगले दिन सुबह मेरी वही भैया मेरे साथ में थे कि नहीं तू टेंशन मत ले, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत कॉस्टली भी होते हैं, करीब मेरे 50,000 के तो स्टार्टिंग में टेस्ट ही टेस्ट हुए थे। 50,000 के BCR ABL हुआ, बोन मेरो एस्पिरेशन हुआ, बोन मेरो बायोप्सी हुई और बहुत सारे साइटोजेनिक टेस्ट होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट हुए। तो वहाँ पे मेरे जो टेस्ट हुए उसमें मतलब वो जो टेस्ट कर रहे थे तो मेरा मतलब यार मेरा फ़ोन चल रहा था, मेरी एक दोस्त है मेरे काफ़ी करीब है वो, तो उससे मेरा मतलब माइंड डिस्ट्रैक्शन कि भैया हाँ कुछ नहीं हो रहा मुझे, उधर मेरे भैया ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरी सिस्टर मेरे साथ में थी। वो सिस्टर को उन्होंने भेज दिया कि आप चले जाओ, आप नहीं देख पाओगे इनको, आप नहीं देख पाओगे कि भाई इनके टेस्ट हो रहा है। और इस तरीके से उन्होंने फिर करते गए उसमें घुसाते रहे, जैसे मतलब एक घुसाते ना यूँ करके स्क्रू करके मेरे यहाँ हड्डी पे घुसा रहे हो, मेरे को देखने भी नहीं दे रहा, मेरा मुंह इधर कर रखा उन्होंने। तो वो टेस्ट मेरा जब हुआ तो उसके बाद वो टेस्ट करने वाले थे जो, वो खुद पसीने नहा गए, उन्होंने यही बोला कि इसने गाय का दूध पिया है या नॉन वेजिटेरियन है। अब देखो यार दोस्तों मैं वेजिटेरियन हूँ, तो भैया ने कहा इसने खूब दबा के गाय का दूध पिया। बचपन में मम्मा गाय पालती थी, मतलब मेरे करीब 12-13 साल तक, जब मेरा 8th-9th तक गाय रही है हमारे घर में और गाय का खूब दूध पिया है मैंने। तो भैया ने ये कहा कि इसने खूब गाय का दूध पिया है और गाय के दूध की कि मैं समझ गया था कि ऐसी हड्डियाँ या तो गाय के दूध पीने वालों की होती है या फिर है ना कोई नॉन वेजिटेरियन होता है उसकी होती है। तो उसके बाद फिर मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ और मुझे काफ़ी पेन हुआ, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकूं क्योंकि घर वाले ऑलरेडी इतनी टेंशन में थे। अब मैं उनको ये बोलूँ कि यार मुझे पेन हो रहा है या फिर ये, तो इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ज़्यादातर एक ब्लड सैंपल से होते हैं और एक जो अपना हिप की यहाँ से वो बोन मेरो का होता है, और वो लगभग मेरा 3 बार हो चुका है अब तक, 3 टाइम्स। अगर आगे कभी हुआ तो डैम श्योर मैं आपके लिए उसका एक वीडियो लेकर आऊँ, मेरे खुद पे हुआ कि भाई हाँ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपको पूरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन पूरा मिलेगा कि इस तरीके से डॉक्टर ऐसे ऐसे करता है। 3 बार हो चुका है ये मेरे संग। अब थोड़ा सा मैं इसके लिए यूज्ड हूँ, पर अभी भी इतना डर लगता है मुझे कि हाँ मुझे दर्द होगा, उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगाया जाता है दर्द का इंजेक्शन। इसी में ये परमानेंट, ये मेरे 1 से 1.25 जब से हो रहा है ट्रीटमेंट तब से ये लगी हुई है, इसकी ड्रेसिंग रेगुलर होती रहती है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने माइंड को वो बनाया। मेरे बाल बड़े थे तो मुझे पता था कीमोथेरेपी में बाल उड़ जाते हैं, ये सब हो जाता है, तो मैंने ऑलरेडी अपने छोटे छोटे बाल करवा लिए। और उसके बाद मतलब मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर करा कैसे ना कैसे, और सारे दोस्तों के संग मिलके, मेरे परिवार वालों के संग मिलके, मेरी सिस्टर के संग मिलके। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा बोन मेरो का टेस्ट हुआ और फिर बोन मेरो की जो रिपोर्ट्स आनी थी वो 7 दिन बाद आनी थी। तो डॉक्टर ने मुझे भेज दिया था कुछ टैबलेट्स वगैरह लिख के कि आप 7 दिन के लिए अब घर पे चले जाओ। जो भी टैबलेट्स थी वो लिख के मुझे भेज दिया कि अब घर चले जाओ, अब जब रिपोर्ट्स आएगी तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप का कैंसर है, कैसा है। तो दोस्तों आगे जो भी हुआ मेरे संग, किस टाइप का कैंसर था, किस तरीके से पता चला, तो वो सब अपन आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे संग हमेशा यूं ही बने रहें और जो भी हैं आपके आस पड़ोस में सबको गाइड करते रहें, सबको शेयर करते रहें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जो भी वीडियो आए तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।